नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया में इस वक्त आक्रमण का दौर है। प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है। कहीं गोलियों की गूंज है तो कहीं मिसाइलों की बारिश है और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। किसी मोर्चे पर हाहाकार है, कहीं इमारतें ढह रही, कहीं सीमाएं टूट रही, तो किसी सरहद पर मदद की पुकार है। लोग उम्मीद की आखिरी डोर थामे खड़े हैं। युद्ध की इस आग का धुआं अब दुनिया की सांसों में घुलने लग गया है और इस धधकती दुनिया का सच लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने आक्रमण के जरिए। युद्ध के हर मोर्चे की कहानी, आंखों देखी कहानी हम आपको दिखाते हैं आक्रमण में। आक्रमण जहां हम दिखाते हैं जंग का वो चेहरा जिसे दुनिया अक्सर देखने से डरती है। आज की जंग की 3 सबसे डरावनी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम आपको एक एक करके दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। पहली तस्वीर रूस यूक्रेन जंग की है, जहां सबसे भयावह दौर, सबसे भयावह चाल जारी है। दूसरी तस्वीर बाल्टिक सागर से उठता हुआ नया तूफान है और तीसरी तस्वीर एशिया में चीन जापान के बीच सुलगता हुआ संकट, यानी जंग का एक और मोर्चा, एक और फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है, जहां चीन और जापान सामने है और यहां अमेरिका खुलकर मैदान में सामने आ गया है। ये तीनों तस्वीरें मिलकर दुनिया को एक नए वैश्विक टकराव की ओर खींचती नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात यूक्रेन में खुलते सबसे बड़े मोर्चे की, क्योंकि इस बार पुतिन पीछे हटने के मूड में नहीं। उन्होंने ठान लिया है यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा जो कब्जे में है, उस पर अब रूस का झंडा ही लहराएगा और वहां से रूसी सैनिक कभी वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि यूक्रेन की सेना थक चुकी है, संसाधन कम है, मदद धीमी है और इस बीच रूस ने अपनी जमीनी और हवाई हमलों की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी है। पोक्रोवा, सुमी, पूर्वी शहर, हर जगह रूस का दबदबा बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर और भी खतरनाक है, क्योंकि बाल्टिक सागर में एक नया मोर्चा खुल चुका है। नेटो तैयार है, रूस आक्रामक है, दोनों ओर सैन्य हलचल तेज हो गई है। ड्रोन घुसपैठ, जहाजों की मूवमेंट, मिसाइलों की तैनाती, यह सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि यहां भी जंग की चिंगारी भड़कने वाली है। और अगर यह जंग की चिंगारी भड़की तो इस बार जंग नेटो बनाम रूस की होने वाली है। तीसरी तस्वीर एशिया में बढ़ते तनाव की है, एक और फ्रंट की है। चीन और जापान आमने सामने एक दूसरे को खुले आम धमकी दे रहे हैं, समुद्री सीमाओं पर, डिफेंस पर और इंडो पैसिफिक प्रभुत्व पर। लेकिन इस बार जापान अकेला नहीं है। अमेरिका पूरी तरह से खुलकर जापान के साथ खड़ा है। ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी आक्रमण की तस्वीरें हैं। 3 मोर्चे, 3 टकराव और संभावित 3 संकट। और अगर यह चिंगारी और भड़की तो इसका प्रभाव सिर्फ उस इलाके तक नहीं रहेगा, यह ज्वाला पूरी दुनिया को जलाएगी और इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इन 3 मोर्चों पर टिकी हुई है। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी में रूस का भीषण हमला सामने आया है। प्लांट पर अटैक हुआ है, एनर्जी फैसिलिटी का बड़ा हिस्सा बर्बाद हुआ है। आपको बता दें कि एनर्जी फैसिलिटी को इन दिनों खास करके निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से चेर्निहिव पर रूस का ये जो अटैक है, ये भयंकर तस्वीर देखने को मिल रही है। चेर्निहिव में रूस के इस हमले की तस्वीर, जिसके बाद फायर फाइटर्स यहां पर आग को कंट्रोल करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पावर प्लांट को निशाना बनाया गया जिससे कि एनर्जी के मोर्चे पर यूक्रेन को तोड़ दिया जाए और भयंकर ठंड में, बर्फीली तूफान में यूक्रेन जम जाए इन सर्दियों में। इसलिए रूस ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से एनर्जी सप्लाई को बर्बाद कर दिया जाए, जिससे कि यूक्रेन ठंड में जमने को मजबूर हो जाए। अब आपको बताते हैं कि 75 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से हमला किया है। जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि एनर्जी सेक्टर को कैसे निशाना बनाया गया है, वो देखते हैं। 74 मिसाइल से अटैक हुआ है पिछले कुछ घंटों की अगर बात की जाए, 75 घंटों की 1015 किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। 50 गाइडेड बम से हमला किया है रूस ने। रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है ऐसा लग रहा है और धड़ाधड़ हमले कर रहा है रूस। यानी कि
रूस ने यूक्रेन के हर एक इंच को नाप लिया है और हर एक इंच पर लगातार हमले कर रहा है। यह भी जानना जरूरी है कि यूक्रेन पर भीषण हमले कैसे कर रहा है रूस और पुतिन की रणनीति क्या थी। दरअसल रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है, जानकारी हमें मिल रही है। थ्योरी नंबर 1 जो कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं, पूरा एयर डिफेंस जो है वो रूस की चपेट में। थ्योरी नंबर 2 क्या है, यूक्रेन में इतना कामयाब कैसे? अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस को हैक कर चुका है। हैक करने के बाद ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा है। अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम को क्या निष्क्रिय कर दिया था? क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन पर प्रेशर बना रहा है। पुतिन ने पहले यूक्रेनी एयर डिफेंस पर बहुत सारे हमले करवाए, जिसकी वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस कमजोर हो गया। यूक्रेनी सुरक्षा चक्र ध्वस्त हुआ और इसके बाद रूस ने तबाही मचा दी पूरे यूक्रेन में और यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाना शुरू किया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस का यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। आपको बता दें यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर अटैक किया गया है। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। यानी कि रूस लगातार अपने हमले की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूस ने बारी बारी से बम मारे हैं और कहा जा रहा है ये सभी हमले स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर किए गए हैं जिससे यूक्रेन को अंदर से तोड़ दिया जाए। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन में रूस लगातार अटैक क्यों कर रहा है, रूस की रणनीति क्या है। रूसी हमले के वक्त जेलेंस्की तुर्की में थे और भीषण तबाही से पूरे यूक्रेन में आपातकाल लगा दिया गया। ट्रंप के युद्ध विराम के लिए अब नया मसौदा तैयार किया जा रहा है। 28 सूत्रीय प्रस्ताव के तहत सीजफायर की कोशिश है। पुतिन चाहते हैं कि सीजफायर से पहले ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल वो यूक्रेन में हासिल कर लें, जिससे बातचीत की टेबल पर जो दबदबा है वो रूस का रहे, रूस की बात मानी जाए, रूस की बात सुनी जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस पर बड़े हमले की तैयारी में है अजोव ब्रिगेड। अजोव ब्रिगेड की एक्सरसाइज का नया वीडियो सामने आया है। अजोव ब्रिगेड बहुत खतरनाक माना जाता है अगर हम यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये अजोव ब्रिगेड आप देख रहे हैं जो अब रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अजोव ब्रिगेड की एक्सरसाइज का नया वीडियो सामने आया है। अजोव ब्रिगेड रूस में घुसकर अटैक की तैयारी कर रहा है, जिसमें ड्रोन अटैक भी शामिल है, क्योंकि अब यूक्रेन पलटवार करेगा। लेकिन यूक्रेन के पास शायद मसल पावर और यूक्रेन के पास शायद अब आर्म एम्युनिशन पावर बहुत कम रह गए हैं। यानी कि यूक्रेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जंग के बीच हर नया दिन उसके लिए एक और बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। कई मोर्चों पर दबाव तेज है, फ्रंटलाइन शहरों में संघर्ष जारी है और यूक्रेनी सेना को अपनी जमीन, अपने लोगों को बचाने के लिए कई दिशाओं में लड़ना पड़ रहा है। उधर रूस की सैन्य रणनीति और भी आक्रामक, और भी तेज, और भी जटिल होती जा रही है। यही कारण है कि हालात और भयावह हो चुके हैं। यूक्रेन के सामने अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग जीता कैसे जाए, बल्कि यह भी है कि अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को कितने समय तक यूक्रेन संभाल पाएगा, क्योंकि अमेरिका भी अब यूक्रेन को चेतावनी दे रहा है कि जल्दी से जल्दी समझौता करो और 28 सूत्रीय प्रस्ताव पर हामी भरो। पूरे यूरोप के आसमान में एक बार फिर धुआं उठ रहा है। युद्ध की चिंगारियां अब लपटें बनकर उठ चुकी है।
और इस आग के केंद्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं, एक ऐसी रणनीति के साथ जिसने पूरे यूक्रेन को एक बार फिर तबाही और बर्बादी के दहाने पर ढकेल दिया है। कहते हैं जब पुतिन प्रहार करते हैं तो दुनिया थर्रा जाती है, और आज उनका प्रचंड प्रहार पूरी ताकत के साथ जारी है। यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा आज भीषण धमाकों से गूंज रहा है। पोक्रोवस्क से लेकर सुमी तक रूसी सेना के आक्रमण तेज हो गए हैं। रात के सन्नाटे में टैंकों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की भनभनाहट और मिसाइलों की चमक यूक्रेन के आकाश को चीर रही है। पुतिन का बदला बारूदी है, और इस बार कहीं ज्यादा संगठित, कहीं ज्यादा निर्णायक और कहीं ज्यादा खतरनाक। कहते हैं कि युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है रणनीति, संसाधन और संकल्प से। और रूस तीनों मोर्चों पर पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। खबरें हैं कि रूस कई नए टेक्टिकल सेक्टरों पर कब्जे की दिशा में तेजी से बढ़ चुका है। मिर्नोग्राद का भी एक शांत शहर आज रूसी झंडों के साए में है। युद्ध विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये युद्ध का सिर्फ एक हिस्सा है, मुख्य लड़ाई अभी बाकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध से पहले कहते थे कि हम 2014 का खोया हुआ क्रीमिया भी वापस लाएंगे, लेकिन युद्ध के मैदान में दृश्य उल्टा दिख रहा है। यूक्रेन कई रणनीतिक क्षेत्रों से पीछे धकेला जा चुका है। खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क, मेलितोपोल और कई ग्रामीण सेक्टर। हर मोर्चे पर रूसी पकड़ बढ़ती जा रही है और यूक्रेन की जमीन धीरे धीरे उसकी उंगलियों से फिसल रही है।
यूक्रेन के सामने अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या खोया, बल्कि ये भी है कि क्या बचा। पुतिन के आदेश पर अचानक से हमलों की तादाद बढ़ा दी गई है। रूसी सेना ने फ्रंट लाइन पर अपनी फोर्सेस को तिगुना कर दिया है। ड्रोन हरकत खोजते, स्थान ढूंढते, स्थान को चिन्हित करते, फाइटर जेट रात में रडार के नीचे उड़ते और भारी पैदल सेना धीमी लेकिन निर्णायक बढ़ते कदम। ये वो रणनीति है जो दर्शाती है कि रूस अब एक लंबी जंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पोक्रोवस्क वो शहर जो यूक्रेन के लिए ढाल था, आज वहां ढाल और तलवार सीधे आमने सामने खड़ी है। रूसी सेना इस क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक चुकी है। यूक्रेनी टुकड़ियां हर मोड़ पर भिड़ रही है, लेकिन रूसी आग ज्यादा भारी पड़ रही है। शहर की सड़कों पर टैंकों के निशान, इमारतों पर छेद और हवा में धूल सब कुछ बता रहा है कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये अस्तित्व की जंग है। उधर उत्तर में सूमी की सीमा एक और बड़ा मोर्चा बन चुकी है। रूस की आर्टिलरी लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन को डर है, अगर सूमी दरक गया तो उत्तरी फ्रंट पूरी तरह टूट सकता है। ये वही दरवाजा है जहां से रूस यूक्रेन के भीतर कई नई राहें खोल सकता है, और यही कारण है कि सूमी की जंग पूरे यूरोप की नजर में है। यूक्रेन का सबसे बड़ा संकट सिर्फ जमीन खोना नहीं है, उसका संकट है कम होते संसाधन, ठहरती सप्लाई और थकती सेना। ज़ेलेंस्की दुनिया से और हथियार मांग रहे हैं, लेकिन रूसी हमलों की तेजी इतनी ज्यादा है कि हर एयर डिफेंस खिसकती जा रही है। यूक्रेन के सैनिक कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन अब हमें समय चाहिए और समय हमारे पास नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से अपने कब्जे में कर लेने तक नहीं रुकेंगे? कई विश्लेषक मानते हैं कि पुतिन का लक्ष्य सिर्फ पूर्व नहीं, पूरे दक्षिण और उत्तर के बीच का कॉरिडोर कब्जे में लेकर यूक्रेन को भूगोल के हिसाब से कमजोर कर देना है। ये कदम यूक्रेन को रणनीतिक रूप से हिला कर रख देगा। पोक्रोवस्क की लड़ाई
सुमी का दबाव, पूर्वी शहरों का पतन, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यूक्रेन की जनता के सामने खड़ा है। क्या यूक्रेन का अस्तित्व वास्तव में खतरे में है? एक ओर रूसी सेना हर मोर्चे पर बढ़त ले रही है, दूसरी ओर यूक्रेन की थकी हुई फौज अपनी जमीन बचाने की अंतिम कोशिश कर रही है। ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, ये पहचान की लड़ाई है। दुनिया देख रही है, लेकिन बोलने से डर रही है। यूरोप चिंतित है, अमेरिका झिझक रहा है, नेटो दो राहे पर खड़ा है। यूक्रेन पूछ रहा है, क्या हमें अकेला छोड़ दिया गया? और रूस अपनी चालें बिना रुके, बिना डरे आगे तेजी से बढ़ रहा है। ये युद्ध कहां रुकेगा? क्या यूक्रेन अपनी जमीन वापस ले पाएगा, या इतिहास एक और देश को नक्शे पर टूटता हुआ देखेगा? आज दुनिया का भविष्य बारूद के बीच लिखा जा रहा है और पुतिन का प्रचंड प्रहार अभी खत्म नहीं हुआ है। बाल्टिक से ब्लैक सी तक और पूर्वी यूक्रेन से यूरोप के दिल तक ये जंग अब सबको छूने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं नेटो और रूस के बीच बाल्टिक सागर में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक और नेटो देश अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहे हैं, सैन्य क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर रूस भी अपनी सैन्य अभ्यास और गतिविधियां तेज कर रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, नाजुक हो चुके हैं कि दुनिया भर के देश चिंता में। कहीं ये तनाव किसी बड़े टकराव में तो नहीं बदल जाएगा। बाल्टिक का भूगोल छोटा है, लेकिन उसके असर की गूंज पूरे यूरोप और शायद पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। तो सवाल अब यही है, क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, मसल फ्लेक्सिंग है, या किसी भयंकर जंग की खामोश आगाज की तरह से देखा जाए? बाल्टिक सागर यूरोप का शांत, ठंडा, जमा हुआ पानी। लेकिन इन शांति लहरों के बीच कुछ ऐसी डरावनी हलचल है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये कहानी है एक ऐसी जंग की जो अगर शुरू हुई तो सिर्फ यूरोप नहीं, पूरी दुनिया आग की लपटों में झोंक सकती है। कहा जा रहा है कि बाल्टिक सागर के आसपास अचानक हलचल बढ़ गई है। लहरें सामान्य से उग्र, गतिविधि सामान्य से तेज, और आकलन ये कि आने वाली टकराहट इतनी भीषण हो सकती है कि माहौल सुनामी जैसी तबाही ला दे।
भूराजनीति की ये लहर किसी प्राकृतिक आपदा से भी खतरनाक है, जहां एक और नेटो अपने मोर्चे कसे बैठा है, वहीं रूस अपनी सैन्य आक्रामकता को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। पिछले कुछ महीनों में जो चीजें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली रही, वो थी रूस की लगातार ड्रोन घुसपैठ। लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया, हर बार कोई ना कोई सीमा उल्लंघन। इन छोटे छोटे ड्रोन ने बड़ी बड़ी ताकतों को झकझोर कर रख दिया है। नेटो इसे सिर्फ उकसावे के तौर पर नहीं देख रहा, उसके लिए एक खुली चेतावनी है। और फिर आता है कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय। कैलिनिनग्राड, रूस का वो सैन्य गढ़ जो यूरोप के दिल में धंसा हुआ तीर है। एक छोटा सा इनक्लेव पर शक्ति इतनी की बाल्टिक सागर की पूरी संतुलन व्यवस्था बिगाड़ सकता है। नेटो खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि अगर हालात बिगड़े तो कैलिनिनग्राड ही पहला फ्लैश पॉइंट बनेगा, यानी जंग की पहली चिंगारी। यहीं से उठ सकती है। खबरें ये भी है कि नेटो ने अपने भीतर एक क्लोज्ड डोर स्ट्रेटजी मीटिंग की है। वहां एक प्लान तैयार है, एक ऐसा प्लान जो अब तक गुप्त था। नेटो ने तय किया कि अब रूस को रोका जाएगा सीधे फ्रंट लाइन पर, और इस फ्रंट लाइन पर जो देश सबसे ज्यादा आगे रहेंगे उनके नाम भी सामने आने लगे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड। ये पांचों मिलकर ऐसी दीवार बनाने वाले हैं जिसे रूस भी पार ना कर सके। बाल्टिक में बढ़ते तनाव के बीच नेटो की 5 सबसे मजबूत सेनाएं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड रूस के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बना चुकी है। सबसे आगे है ब्रिटेन, जिसने अपने एडवांस वॉरशिप और एयर रडार नेटवर्क को बाल्टिक के दरवाजे पर तैनात करने का फैसला किया है। मकसद साफ है, रूस की हर समुद्री चाल को पहले ही पकड़ लेना। इसके बाद आता है नंबर फ्रांस का, जो अपने फाइटर जेट्स और सबमरीन को रैपिड रिस्पांस जोन में शिफ्ट करेगा। फ्रांस का मिशन रूस की न्यूक्लियर सबमरीन मूवमेंट को ब्लॉक और ट्रैक करना। सबसे निर्णायक और अहम भूमिका होगी अमेरिका की। अमेरिका साइबर वारफेयर यूनिट्स और लंबी दूरी की मिसाइल डिफेंस को एक्टिव कर रहा है। पैगाम साफ है कि अगर रूस साइबर या मिसाइल दबाव डालेगा तो जवाब तुरंत और 2 गुना मिलेगा। उधर जर्मनी पूरी लॉजिस्टिक रीढ़ बन रहा है। टैंक्स, सप्लाई, ट्रू मूवमेंट सब कुछ जर्मनी के जरिए फ्रंट लाइन देशों तक जाएगा, यानी जंग का इंजन रूम अब जर्मनी होगा। और फिर आता है पोलैंड का नंबर, जो रूस की जमीन के सबसे करीब है। पोलैंड अपनी बॉर्डर यूनिट्स को टैक्टिकल मोड में शिफ्ट कर रहा है। मिशन अगर कैलिनिनग्राड से हमला हुआ तो सबसे पहले और सबसे तेज जवाब पोलैंड ही देगा। 5 देश, 5 रणनीतियां, एक ही लक्ष्य, रूस को बाल्टिक से पीछे धकेलना। और हालात को काबू में रखना।
और जब ये 5 चल पड़े तो समझ लीजिए दुनिया की दिशा बदल जाती है। अब बस एक फाइनल मीटिंग बाकी है। नेटो के शीर्ष सैन्य कमांडर एक जगह इकट्ठा होंगे और वही तैयार होगा नए सिरे से अटैक का रोड मैप। जो संकेत मिल रहे हैं उनसे साफ तो यह है कि नेटो अब डिफेंसिव नहीं, पूरी तरह ऑफेंसिव मोड में आ चुका है और ये बदलाव इतिहास के कई पन्ने पलट सकता है। लेकिन रूस भी चुप कहां बैठने वाला था। रूसी सेना के अंदर से जो गतिविधियां देखी गई हैं, उन्होंने यूरोप की धड़कनें तेज कर दी हैं। रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बाल्टिक सागर की ठंडी गहराइयों में उतार दी है। ये वही सबमरीन है जो साइलेंट किलर कहलाती है और इसके साथ ही बेलारूस में मिसाइल बैटरियां वॉर रेडी कर चुकी हैं। ये कदम बताता है कि रूस अब वार्निंग नहीं दे रहा है, वो डायरेक्ट रिस्पांस मोड में आ चुका है। दो महाशक्तियां, दो सैन्य गठबंधन, दो पीढ़ियों की दुश्मनी और बीच में बाल्टिक सागर का उबलता हुआ तनाव। अगर ये जंग शुरू हुई तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद महाशक्तियां भी नहीं लगा सकती। क्योंकि ये जंग सीमा पार नहीं करेगी, ये जंग पूरे महाद्वीप को चीर देगी। बाल्टिक के किनारे बसे देशों में लोगों का मूड बदलने लगा है। स्कूलों में ड्रिल, मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा, बॉर्डर टाउन में सायरन का अभ्यास। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ अभ्यास है या आने वाली जंग का ट्रेलर है? नेटो देशों के कई देशों में लोगों ने कहा कि हमें ठंड के सागर में आग की बू आ रही है। पिछले 48 घंटे में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना बैकएंड सक्रिय कर लिया है। इंटेलिजेंस शेयरिंग तेज, साइबर यूनिट्स तैयार, एयरफोर्स की मूवमेंट बढ़ी है और बाल्टिक को एक हाई रिस्क जोन घोषित करने की तैयारी है। ब्रिटेन ने अपने फ्लीट में एडवांस वारशिप की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेनाओं के लिए ग्रीन सिग्नल की फाइल अब सिर्फ एक टेबल दूर है। उधर रूस अपने सहयोगी बेलारूस के साथ एक विशाल ईस्टर्न वॉल खड़ी कर रहा है। बेलारूस में टैक्टिकल मिसाइलें तैनात, रडार एक्टिव। एयर डिफेंस नेटवर्क तैनात, स्पेशल यूनिट्स मूव पर। पुतिन का संदेश साफ है कि अगर घेरा गया तो हमला हम करेंगे। तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह जंग अगर छिड़ी तो सिर्फ तोप और टैंक नहीं चलेंगे, ये जंग ड्रोन, साइबर, स्पेस, न्यूक्लियर थ्रेट सब कुछ साथ लेकर आएगी। लोग कह रहे हैं कि यह 21वीं सदी का सबसे काला अध्याय हो सकता है। बाल्टिक की हवा बदल चुकी है। कैलिनिनग्राद की रातें बेचैन हैं। नेटो की मीटिंग की उल्टी गिनती शुरू है। रूस की सबमरीनें गहरे अंधेरे में सरक रही हैं। और दुनिया डर से पूछ रही है, क्या ये सिर्फ तनाव है या इतिहास एक और महायुद्ध लिखने जा रहा है? अब फैसला महाशक्तियों के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। यूरोप के आसमान में ड्रोन ने एक बार फिर से दहशत मचा दी है। कई नेटो देशों ने अपनी सीमाओं पर आसमान में असामान्य ड्रोन गतिविधियों को लेकर अलर्ट दिया है। रडार पर दिखती हर अनजान उड़ान, हर संदिग्ध मूवमेंट अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। यूरोपीय देश मान रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तनाव को बढ़ा सकती हैं, खासकर ऐसे समय में जब रूस और नेटो के रिश्ते पहले से ही नाजुक दौर में चल रहे हों। तो बड़ा सवाल यही है कि ये ड्रोन गतिविधियां कहां तक जाएंगी और रूस इस भू राजनीतिक टकराव में अगला कौन सा कदम उठा सकता है। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर बार बार दिख रहा है एक संदिग्ध ड्रोन। सरकार सतर्क है, सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है, लेकिन जनता परेशान है। उड़ानें रोकी जा रही हैं, कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, एयरपोर्ट बार बार बंद किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन अब खिलौना नहीं, युद्ध का हथियार बन चुका है। जहां बंदूकें चुप है, वहां ड्रोन बोल रहे हैं। यूरोप सहमा हुआ है, सरकार चुप है और दुश्मन आसमान में उड़ रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखने से सरकार की नींद उड़ी हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। उधर बेल्जियम में भी ड्रोन दिखा, लोग डर से घरों में दुबक गए, सरकार हाई अलर्ट पर चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पार से आए हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं कि रूस की ओर से आए हैं। क्या रूस अब ड्रोन के जरिए छेड़ चुका है साइबर एयर वॉर? क्या ये जासूसी का नया हथियार है? फिलहाल यूरोप के आसमान में मंडरा रहा है एक नया खतरा। आसमान से मंडरा रहा है खौफ और सवाल है कि क्या रूस छेड़ चुका है नई साइबर एयर वॉर? जर्मनी का म्यूनिख एयरपोर्ट, जहां हर मिनट उड़ानें तय होती हैं, लेकिन इसी एयरपोर्ट पर मंडरा रहा है एक रहस्यमयी साया, एक ड्रोन। और उसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। ये कोई पहला मामला नहीं है। बेल्जियम में भी देखा गया एक अज्ञात ड्रोन, लोग घरों में दुबक गए और सरकारें हाई अलर्ट पर चली गई। यूरोप की फिजाओं में डर है और सवाल है, ये ड्रोन आए कहां से? क्या ये रूस का नया प्लान है? क्या ये ड्रोन सिर्फ मशीन है, बल्कि जासूस के उड़ते हुए हथियार है? और अगर ऐसा है तो क्या यूरोप अगली जासूसी जंग में उतर चुका है? जर्मनी की मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि ड्रोन शायद बॉर्डर पार कर रहे हैं। कहां से? पड़ोसी देश से। लेकिन कौन से पड़ोसी देश? पोलैंड, चेक गणराज्य या फिर रूस समर्थित कोई और संगठन? फिलहाल ये साफ नहीं है कि ड्रोन भेजने वाला कौन है, लेकिन यूरोप की सरकारें मान चुकी हैं कि ये कोई सामान्य हरकत नहीं है। अगर ये ड्रोन रूस से जुड़े हैं तो इसका मतलब साफ है कि मॉस्को अब जंग के मैदान से नहीं, आसमान और नेटवर्क से हमला कर रहा है।
ये सिर्फ उड़ते डिवाइस नहीं है, ये उड़ती हुई आंखें हैं। रूस पर पहले भी यूक्रेन में ड्रोन हमले के आरोप लगे हैं। अब सवाल है कि क्या यूरोप में रूस छिपकर खेल खेल रहा है और ड्रोन से डर क्यों है? ड्रोन दिखते छोटे हैं लेकिन असर बड़ा करते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते, लोकेशन भी लेते हैं। ये एयरपोर्ट की सुरक्षा को भेद सकते हैं। अगर हथियार लगे हो तो ये तबाही भी मचा सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा, ये ड्रोन किसी भी देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। आपके एयर स्पेस में कोई घुस आए तो क्या ये युद्ध की पहली आहट नहीं? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड सभी देशों ने अपने एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। लेकिन बार बार ड्रोन देखे जा रहे हैं। ये चूक है या चेतावनी? रूस चुप है, मगर उसकी चुप्पी भी खतरनाक है। मॉस्को की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ड्रोन आते हैं, कैमरे ऑन होते हैं, सिग्नल ट्रेस नहीं होते और उड़ानें रुक जाती हैं। सवाल जो उठते हैं, ड्रोन भेजने वाला कौन है? क्या यह रूस की नई जासूसी नीति है? यूरोप क्या सिर्फ देखता रहेगा? और सबसे जरूरी आने वाला युद्ध क्या अब टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा? यूरोप के आसमान में जो उड़ रहा है वो धुंध नहीं, वो डर है। जर्मनी से लेकर बेल्जियम तक हर देश में ड्रोन ने हलचल मचा दी है। म्यूनिक एयरपोर्ट हो या ब्रसेल्स की फिजा, उड़ानों पर ब्रेक लग चुका है। रूस पर शक गहराता जा रहा है, लेकिन सबूत अब भी आसमान में लहरा रहा है और यूरोप अब तक सिर्फ देख रहा है। आज जो यूरोप में हो रहा है वो कल कहीं भी हो सकता है। ड्रोन सिर्फ उड़ते मशीन नहीं, ये 21वीं सदी की खामोश जंग के हथियार हैं। जहां गोली नहीं चलती वहां डेटा चुराया जाता है। जहां बॉर्डर नहीं पार होते वहां आसमान को चीर दिया जाता है। फिलहाल यूरोप डरा हुआ है, लेकिन क्या तैयारी कर रहा है? सवाल है कि अगर यूरोप जैसा हाईटेक इलाका ड्रोन से नहीं बच पा रहा है तो क्या दुनिया तैयार है इस नई जंग के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एशिया में जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। दो देश आमने सामने हो रहे हैं। दो इकोनॉमिक सुपर पावर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जापान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी ने चीन को चिंतित कर दिया है। चीन अब खुले तौर पर समुद्री सीमाओं और क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर जापान को धमका रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर खुलकर जापान के साथ आ गया है। इस तनाव ने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के माहौल को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यह सिर्फ कूटनीतिक जंग या ये बड़े टकराव की संभावनाएं हैं, इसको लेकर सवाल है और दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिक गई हैं। जापान और अमेरिका की यारी।
चीन ने की जंग की तैयारी। प्रशांत महासागर में हलचल तेज। दुनिया में फिलहाल कई फ्रंट्स पर जंग के बादल गहरा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के साथ ही गाजा में तो बारूद धधक रहा है। वेनेजुएला और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब प्रशांत महासागर में भी हलचल तेज हो गई है। सुपर पावर बनने की कोशिशों में जुटा चीन लगातार ताकत बढ़ा रहा है। और पड़ोसियों को धमका रहा है। चीन की सेनाएं आए दिन पड़ोसी देशों की सीमा में घुसपैठ करती है और चीन के हुक्मरान सियासी रूप से पड़ोसी मुल्कों पर दबाव बनाते रहते हैं। यानी चीन आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक तीनों रूपों से अपनी धाक जमाने की कोशिश में जुटा है। जाहिर है कि कोई भी देश चीन से सीधे तौर पर टकराने से बचता है, लेकिन अब जापान ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे ड्रैगन का गुस्सा भड़क गया है। वो तनाव में आ गया है और अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। खबर है कि जापान ने अमेरिका को घातक पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर निर्यात किया है, जिस पर बीजिंग ने ऐतराज जताते हुए इसे बेहद खतरनाक बताया है। दरअसल चीन मानता है कि इस कदम के बाद जापान दुनिया के दूसरे देशों को भी हथियार सप्लाई करने लगेगा। माना जा रहा है कि जापान लगातार अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने और हथियार उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके लिए जापान ने कई साल पुराने हथियारों के निर्यात को लेकर बने कड़े नियमों में बदलाव किया है। साल 2023 में टोक्यो ने अपनी नीति बदली, जिसके बाद अमेरिका को पैट्रियट मिसाइल के निर्यात की इजाजत मिल गई। साफ है कि ये मुद्दा चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ा सकता है। दोनों देशों के बीच सेनकाकू द्वीप समेत कई मुद्दों पर पहले से ही तनाव है। जापान पर चीन अपना प्रभाव जमाना चाहता है और यही वजह है कि उसकी सेना अक्सर जापान की सीमा में घुसपैठ करती रहती है। उधर
जापान के इस कदम से अगर चीन की सेना आगे बढ़ी तो उनका मुकाबला अमेरिकी सेना से हो सकता है, और अगर चीन और अमेरिका दोनों ही देश एक दूसरे से टकराए तो यकीनन अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जाहिर है कि चीन इससे पहले अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगा है। अपने इसी कदम के तहत चीन ने समंदर में एक बड़ा कदम उठाया है। चीन एक आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड तैयार कर रहा है। दावा है कि एक ऐसा विशाल स्टील आर्मर वाला प्लेटफॉर्म है जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा, यानी ये परमाणु हमला भी झेल पाएगा। चीन ने समुद्र में करीब 78,000 टन वजन का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि इस पर करीब 4 महीने तक 238 लोगों के रहने के लिए इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा चीन की सेना ताइवान की सीमा में भी घुसपैठ करती रहती है। हालांकि ताइवान की सेना को मजबूत करने में अमेरिका भी जुटा है। अमेरिका के साथ की वजह है ताइवान की सेना। चीन जैसी महाशक्ति के आगे सीना तान कर खड़ी रहती है, तो चीन की आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। अमेरिका ने ताइवान को नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम देने को मंजूरी दे दी है। करीब $700 मिलियन की लागत वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान को साल 2031 तक मिल जाएगा। माना जा रहा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद ताइवान की हवाई सीमा की रक्षा करने में काफी मदद मिलेगी। चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है। उसका जापान और दक्षिण कोरिया के साथ विवाद चलता रहता है। ऐसे में जापान की अमेरिका से डिफेंस डील चीन के लिए एक बड़ा झटका मानी जा सकती है। अब देखना होगा कि चीन इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आक्रमण में बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज का सवाल है, टका किस देश की मुद्रा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।